नमस्ते मेरे साथियों। आज देखते हैं मेरे प्रिय दोस्त, 9th 11th और 12th क्लास का इजादे प्रश्न पूछा। 10वीं क्लास में बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाएगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जो कि हम लिख दिए हैं। लेकिन 11th और 12th जो बायोलॉजी चैप्टर से बायोलॉजी जिनका है, वो आराम से इसे 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा देखते रहने के लिए। जितनी बार देखिएगा उतने बार आपको बेहतर समझ में आएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। आखिरकार डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड और इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो जो आपके लिए बेहतर है उसको अभी बना रहे हैं, उस टॉपिक को भी डाल रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे एक एक करके बताते चले जाएंगे। डीएनए का मतलब है डाई न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान से आखिरकार ये डीएनए कहाँ रहता है। डीएनए का खोज कौन किए थे? तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक डीएनए का खोजकर्ता वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। और देखिए डीएनए आपके देखिएगा, जो भी हमारे शरीर में सेल पाए जाते हैं, सेल यानी कोशिका, ठीक ना, इस सेल चैप्टर का ही है। सेल में न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक बोला जाता है। इसी केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का आकार है। क्या है मेरे दोस्त? क्रोमोसोम है। यह है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में ये लच्छेदार जो दिखाई दे रहा है, लच्छेदार, इसी को बोला जाता है डीएनए। इसे को बोलते हैं डीएनए। और डीएनए जब अपना आकार बढ़ाता है, जब आकार बढ़ाता रहता है, आकार, और इसको डीएनए को और फैलाइएगा, इसे और बड़ा करेंगे, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कण लच्छेदार बिठाएंगे, इसे बोला जाता है जीन। क्या बोलते हैं इसे? जीन। यानी ये वाला जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या चीज? जीन। डीएनए को तोड़ा गया तो इसके अंदर क्या बोला जाता है? जीन। आखिरकार जीन को मिलने से क्या बनता है? डीएनए। अनेकों सारे डीएनए मिलने का बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किस में उपस्थित रहता है? तो क्रोमोसोम किस में उपस्थित रहता है? न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक में, ठीक ना। तो जीन यहाँ ये बोला भी जाता है, जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन बोला जाता है। डीएनए के क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो डीएनए के खोजकर्ता कौन थे? वाटसन और क्रिक ने। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में भी देखेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी समझा जाए। यहाँ देखिए डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब इसमें डबल, ये जो लच्छेदार पाया गया है, इसी को बोला गया है, ठीक ना। तो डीएनए में डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं, जैसे इंसान हम लोग हैं, तो हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा? डीएनए की आरएनए? हालांकि आरएनए पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन डीएनए हम लोगों में ज्यादा पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है? तो इसमें सिंगल हेलिक्स होते हैं। सिंगल हेलिक्स का मतलब ये वाला, एक एक लच्छा, इसको हटा दीजिए, तोड़ दिया जाए तो एक ही नट मिलेंगे, तो इसे सिंगल हेलिक्स बोला जाता है। ई आरएनए होता है, आरएनए। तो जितने भी वायरस हैं, जितने भी विषाणु है, जीवाणु है, ये फंगी वगैरह है, इन सबों में कौन सा पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। यानी ये बहुत ही जल्दी डेवलप कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी बनता है। यानी छोटे छोटे जो भी जीव जंतु हैं उसमें क्या पाया जाता है? आरएनए। और जो बड़े बड़े जीव हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। अर्थात हम इंसानों में कौन सा पाया जाएगा? तो डीएनए। हालांकि हमारे में भी, अंदर हम मनुष्य में भी आरएनए पाया जाता है, लेकिन उतने ज्यादा मात्रा में नहीं, जबकि डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे की तरफ देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, डीएनए में एटी और जीसी हमने लिखा, जो चीज है एटी और जीसी। एटी का मतलब होता है एडिनिन। एडिनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। एडिनिन और थाइमिन, इसे लिख लीजिएगा। एडिनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? एटी और जीसी, याद रखिएगा, एटी और जीसी। तो इसे एडिनिन कहेंगे, इसे थाइमिन। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पूछा भी जाता है, तो डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन में कौन सा बंधन पाए जाते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। याद रखिए, जब थाइमिन न रहेगा, थाइमिन को जब हटा दिया जाएगा और उसके जगह पर यूरोसिल आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब थाइमिन न रहेगा उसके स्थान पे जब यूरोसिल आ जाएंगे तो क्या बनेगा? तो बन जाता है आरएनए। आरएनए अर्थात एडिनिन और यूरोसिल के साथ मिलने से क्या बन जाता है मेरे दोस्त? तो आरएनए बन जाता है। क्या बनता है? आरएनए बन जाता है।
इसे बोलेंगे गुआनिन और साइटोसिन, ठीक ना। अब ये पूछा गया है डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाए जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस पाए, बहुत बार पूछा गया डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है।